तार्रफ के दो ज़राए होते हैं। या तार्रफ होता है नसब से या तार्रफ होता है हसब से। या तार्रफ होता है नसब से या तार्रफ होता है हसब से। नसब किसे कहते हैं कि इंसान का बाप कौन है, दादा कौन है, कबीला क्या है, ख़ानदान क्या है। हसब किसे कहते हैं कि ओहदा क्या है, मनसब क्या है, किरदार क्या है, सीरत क्या है। फिर सुनिएगा, इंसान का तार्रफ या नसब से होता है या हसब से होता है। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तार्रफ कराया जाता है और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तार्रफ कराया जाता है। किसी का नसब इतना आला होता है कि उससे तार्रफ कराया जाता है और किसी का हसब इतना आला होता है कि उससे तार्रफ कराया जाता है। और ये जरूरी नहीं फतुल्ले वालों, ये जरूरी नहीं है कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो या हसब आला हो तो नसब भी आला हो, ये जरूरी नहीं। ये उस रब ने कानून नहीं बनाया कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो। हाँ, वो रब किसी के ऊपर करम कर दे, वो रब किसी के ऊपर रहमत कर दे कि उसका नसब भी आला कर दे, उसका हसब भी आला कर दे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो या हसब आला हो तो नसब भी आला हो, ये जरूरी नहीं। दलील सुनिएगा, अल्लाह के नबी हैं नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन उनका बेटा है, नबी का बेटा है, नसब इतना बुलंद है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, नसब इतना बुलंद है कि नबी का बेटा है, मगर वो बागी है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बागी है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नमी है। दूसरी दलील, नसब इतना आला, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है, अबू अल बशर का बेटा है, मगर वो कातिल है, जहन्नमी है। नबी के बेटे हैं, कोई बागी है, कोई कातिल है, कोई जहन्नमी है। ये तो नसब की मैंने मिसाल दी। अब आए दूसरी तरफ, उसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन वो हसब में इतना बुलंद है। मेराज की रात कमली वाले ने जिब्रील से पूछा था, जिब्रील बता ना अर्शों पे मेरे आगे किसके कदमों की आवाज आ रही है? ये वो है जो सैयद नहीं हबशी है, जो गोरा नहीं काला है, जो करीब का नहीं दूर का है। बिलाल हबशी रंग के काले हैं, मोटा होठ है, बिकते बिकाते आए, मगर वो चलते मक्के की वादी में है, आवाज अर्शों पे आती है। बिलाल चलता मक्के की वादी में है, लेकिन वो उसके कदमों की आहट अर्शों पे आती है। फरमाया जिब्रील बताना ये किसके कदमों की आवाज है? ये बिलाल हबशी के कदमों की आवाज थी। लेकिन बिलाल हबशी बिकते बिकाते आए, नसब से कोई वाकिफ नहीं, सैयद भी नहीं, करीब के भी नहीं, दूर के हैं, मगर हसब में रब ने इतना बुलंद रुतबा दिया, बिलाल चलता जमीन पे है, आवाज अर्शों पे आती है। चलो फतुल्ले के अंदर बैठने वालों, इस घर के अंदर आज हम क्या करें? बिलाल का हसब बुलंद हुआ,
हुजूर की नौकरी करके बिलाल का हसब बुलंद हुआ। हुजूर का चेहरा देख के बिलाल का हसब बुलंद हुआ। हुजूर की महफिलों में बैठ के मौला हम तो आए 14 सदियों के बाद, मौला हम तो आए फतुल्ले में 15 सदियों के बाद, हम क्या करें। बिलाल तो मुस्तफा का वद्दुहा वाला चेहरा देखता था, इसलिए हसब बुलंद हुआ। फरमाया बंदो आज भी हसब बुलंद हो सकता है, आज भी हसब अरफा हो सकता है, आज भी हसब आला हो सकता है। मौला किस तरह। फरमाया मेरे बंदो 2 चीजों की वजह से। मौला वो 2 कौन सी चीजें हैं जो हम करें हमारा हसब भी बिलाल की तरह बुलंद हो जाए। फरमाया लोगों एक मेरा कुरान है, दूसरा मेरे मुस्तफा का फरमान है। एक मेरा कुरान है, दूसरा मेरे मुस्तफा का फरमान है। अब जो मेरी तरह तहरीके लब्बैक वाले बैठे हैं, अब मैं तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि तकरीर की बुनियाद बांधना मुश्किल थी, मैंने तकरीर की बुनियाद बांध ली है। अब तवज्जो चाहूंगा, बाबा जी का चेहरा देख के ये मेरे जुमले 2-4 सुनिएगा। मौला हसब में अगर हम बुलंद रुतबा बोना चाहें हम क्या करें। फरमाया एक कुरान को पकड़ लो, दूसरा मुस्तफा के फरमान को पकड़ लो, ये दोनों चीजें हैं। मौला इनसे हसब में बुलंद रुतबा क्यों होगा। फरमाया इसलिए कुरान आज भी मौजूद है, मुस्तफा का फरमान आज भी मौजूद है। फरमाया लोगों क़यामत तो आ सकती है, ना कुरान बदल सकता है ना मुस्तफा का फरमान बदल सकता है। मौला ये दोनों चीजें क्यों मौजूद हैं। मौला ये दोनों चीजें 14 सदियों के बाद क्यों मौजूद है। मौला ये दोनों चीजें 15 सदियों के बाद क्यों मौजूद है। अब जुमला सुनिएगा। फरमाया कुरान इसलिए मौजूद है, मुस्तफा की नबूवत मौजूद है, मुस्तफा का फरमान इसलिए मौजूद है, मुस्तफा की नबूवत मौजूद है। फरमाया लोगों क़यामत आ सकती है, कोई और नबी नहीं आ सकता। क़यामत आ सकती है, कोई और नबी नहीं आ सकता, इसलिए कि कुरान मौजूद है, मुस्तफा का फरमान मौजूद है। कितनी आसमानी कितनी किताबें नाज़िल हुई? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 किताबें। कितनी किताबें? 4 किताबें नाज़िल हुई। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, कुरान हमारे नबी के ऊपर। लेकिन क्या तौरात महफूज है? बोलिएगा, तौरात महफूज है? नहीं। इंजील महफूज है? नहीं। ज़बूर महफूज है? नहीं। मगर ईमान से बताओ क्या कुरान मौजूद है? कुरान मौजूद भी है, क्या महफूज भी है? महफूज भी है। लेकिन ये तीनों किताबें ये महफूज नहीं। तौरात भी उसी रब ने भेजी, इंजील भी उसी रब ने भेजी, ज़बूर भी उसी रब ने भेजी, लाने वाला भी जिब्रील। तौरात भी रब ने भेजी, इंजील भी रब ने भेजी, ज़बूर भी रब ने भेजी, कुरान भी रब ने भेजा, लाने वाला जिब्रील। तौरात भी वो लेके आया, इंजील भी वो लेके आया, ज़बूर भी वो लेके आया, कुरान भी वो लेके आया। लेकिन क्या वजह है? तौरात महफूज नहीं, इंजील महफूज नहीं, ज़बूर महफूज नहीं। ये किताबें कब महफूज थी? तौरात महफूज थी जब मूसा मौजूद थे, इंजील महफूज थी जब ईसा मौजूद थे, ज़बूर महफूज थी जब दाऊद मौजूद थे। लेकिन क्या वजह है? मूसा गए, तौरात बदल गई, ईसा गए, इंजील बदल गई, दाऊद गए, ज़बूर बदल गई। लेकिन फतुल्ले वालों कुरान आज भी मौजूद है, कुरान आज भी महफूज है। पता चला मोहम्मद की नबूवत आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। फरमाया हसब में बुलंद रुतबा पाना चाहते हो तो खत्म नबूवत पे पैरा दिया करो।
हसब में बुलंद रुतबा पाना चाहते हो तो हुजूर की नबूवत पे बोला करो। हसब में बुलंद रुतबा पाना चाहते हो हुजूर की नमूस पे बोला करो। जुमला सुनिएगा, जो बंदा हुजूर की नमूस पे बोलता है, जो बंदा हुजूर की ख़त्म नबूवत पे बोलता है, जो बंदा अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पे पहरा देता है, उसे रब बुलंदियां कितनी अता फरमाता है। अल्लाह के एक नबी है, अल्लाह के एक नबी है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, भाइयों ने मुंह पे थप्पड़ मारे, कुएं में फेंका। वक्त बदला यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जमाना बदला, घड़ियां बदली। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी बोली फिर लगी बाजारे मिस्र में। फिर वक्त बदला, फिर जमाना बदला, फिर घड़ियां बदली, फिर वक्त बदला। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे बैठे, फिर जमाना बदला, फिर घड़ियां बदली, फिर वक्त बदला। उसी यूसुफ पे जुलेखा ने तोहमत लगाई, फिर वक्त बदला, फिर जमाना बदला, फिर घड़ियां बदली। जब तख्त पे हुकूमत कर रहे थे जनाबे यूसुफ की कौम में कहत पड़ गया, गल्ला खत्म हो गया। लोग आए, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया। हर कोई आके कहने लगा, ए जनाबे यूसुफ, हम भूख से मर रहे हैं, गल्ला खत्म हो गया है, कुछ कीजिए। फरमाया गल्ला खत्म हो गया है। फरमाया लोगो, जिस जिसके घर में गल्ला खत्म हो गया है आ जाओ, मैं गल्ला तकसीम कराने लगा हूँ। कतार बना लो, लाइन बना लो। लोग जोक दर जोक आने लगे। जनाबे यूसुफ कतार में खड़ा करने लगे। दो चार बंदे जनाबे यूसुफ ने बिठा दिए। गल्ला सामने था, कतार सामने बनी हुई थी, लाइन बनी हुई थी। फरमाया जो आए उसे 4 किलो दो। एक आया, उसे 4 किलो दिया। दूसरा आया, उसे 4 किलो दिया। तीसरा आया, उसे 4 किलो दिया। उसी कतार में बाबा जी, उसी कतार में एक जवान खड़ा था। जब बारी आई उसकी, नंबर आया उसका, उसने कहा मैंने 4 किलो नहीं लेना। पर मैंने 4 किलो नहीं लेना। अल्लाह के नबी जनाबे यूसुफ ने कहा तूने 4 किलो क्यों नहीं लेना? उसने कहा ये और है, मैं और हूँ। पर इनका तारुफ और है, मेरा तारुफ और है। अल्लाह के नबी ने कहा अपना तारुफ करा, अपनी पहचान करा, तू है कौन? उसने तारुफ कराया। उसने कहा अल्लाह के नबी, ए जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब जुलेखा ने आपके ऊपर तोहमत लगाई थी उस वक्त मैं माँ की गोद में था। मैं वो बच्चा हूँ जो माँ की गोद में था। जुलेखा ने आपके ऊपर तोहमत लगाई थी, मैं माँ की गोद में आपकी इज्जत के लिए बोला था, आपकी नमूस के लिए बोला था। अल्लाह के नबी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा पीछे हट जाओ। उसे कहा आ, जितना उठा सकता है गल्ला ले जा, तुझे कोई टोकने वाला नहीं, तुझे कोई रोकने वाला नहीं। फुतुल्ले में बैठने वालों, जवाब दो ईमान के साथ। जो जनाबे यूसुफ की इज्जत के लिए बोले, जो जनाबे यूसुफ की नमूस के लिए बोले, यूसुफ उस पे करम करते हैं। जो मोहम्मद की खत्म नबूवत पे बोलेगा, कमली वाला कितना नवाजेगा। जो यूसुफ की इज्जत के लिए बोले, माँ की गोद में यूसुफ की इज्जत के लिए बोले, यूसुफ की नमूस के लिए बोले, जनाबे यूसुफ उस पे इतना करम करते हैं। जो मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के लिए बोलेगा, कमली वाला उसे कितना नवाजेगा, हसनैन का नाना कितना नवाजेगा, फातिमा का बाबा कितना नवाजेगा। कोई कह सकता है, कोई कह सकता है जी हमें समझ नहीं आई, मेरी तरफ देखिएगा। कोई कह सकता है हमें समझ नहीं आई, इस बाबा जी की तरफ देखिएगा, मेरा जुमला सुनिएगा। कोई कह सकता है हमें समझ नहीं आई, मैंने कहा लाहौर के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम रहमत लिल आलमीन है। उस मस्जिद से ये बाबा जी व्हील चेयर पे बैठ के आते हैं फैजाबाद के रोडों पे। खत्म नबूवत पे बाबा जी ने ऐसा पहरा दिया, ना दिन देखा
देखा, न रात देखी, न सुबह देखी, न शाम देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न सर्दी देखी, न हथकड़ियां देखी हाथों की, न जेल की सुलाखें देखी। बाबा जी ने खत्मे नबूवत पे ऐसा पहरा दिया, ऐसा पहरा दिया, ऐसा पहरा दिया। वो बाबा जी जब दुनिया से जाते हैं, करोड़ों के लोग जनाजे में शरीक होते हैं। मैंने कहा ये क्या है? आवाज आई, मालिकों ने सिला दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम। फक्तुलू फक्तुलू। लोगो, हसब में बुलंद रुतबा पाना चाहते हो, हसनैन के नाने की इज्जत के लिए बोला करो। हसब में बुलंद रुतबा पाना चाहते हो, हुजूर की इज्जत के लिए बोला करो। कमली वाले की खत्म नबूवत पे पैरा दिया करो, हुजूर की नमूस के लिए उठा करो। रब ताला तुम्हारा भी बुलंद रुतबा कर देगा। आखिरी जुमला, ये कौन नबी है? ये वो नबी है जिसे रब ताला ने सारी कायनात से आला बना के भेजा है। अल्लाह ने सारे नबी हसीन बनाए, हमारे नबी को हसन बनाया। अल्लाह ने सारे नबी जमील बनाए, हमारे नबी को अजमल बनाया। अल्लाह ने सारे नबी शरीफ बनाए, हमारे नबी को अशरफ बनाया। अल्लाह ने सारे नबी कामिल बनाए, हमारे नबी को अकमल बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने नूह नजीउल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह बनाया। हमारे नबी को अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया, किसी नबी को अल्लाह ने कलीमुल्लाह बनाया, हमारे नबी को अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया। कौन हबीबुल्लाह? आखिरी जुमला सुनिएगा, रब ने फरमाया, प्यारे हबीब तुझे अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बनाऊंगा ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे आमना के पेट में रखूंगा ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे मक्के की वादी में पैदा करूंगा ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बनाऊंगा ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे मक्के की वादी में चलने दूंगा घुटनों के बल ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे हम खड़ा भी करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तेरी आंखों से आंसुओं को भी बहने देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे बकरियां भी हम लेके बाहर जाने देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे नबूवत भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब खत्म नबूवत का ताज भी तेरे सर पर रखेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे कुरान भी देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे शरीयत भी देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे तरीकत भी देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे रिसालत भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे हम क़ियाम भी करवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे रुकू भी करवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे सजदे भी करवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे तलवार भी उठवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे ओहद और बदर के मैदानों में जाने देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। कह दे सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब तुझसे तलवार भी उठवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे तिजारत भी करवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे हिजरत भी करवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझसे शादियां भी करवाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे औलाद भी देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे वद्दुहा वाला चेहरा भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे वल्लैल वाली जुल्फे भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे माज़ागल बसर वाली आंखें भी देंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे
हबीब तुझे अलम नशरह वाला सीना भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वाला शहर भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे वो अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद वाली तौर भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे वरफाना लका जिक्रक वाला इखला जिक्र भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम वाला इखलाक भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे यदुल्ला वाले हाथ भी अता करेंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे फातिमा का बाबा बनाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब तुझे हसनैन का नाना भी बनाएंगे ताकि लोग तुझे खुदा ना समझे। प्यारे हबीब 12 रबीउल अव्वल की सुबह को मक्के में अब्दुल्ला के घर में तुझे पैदा करेंगे इसलिए कि तू खुदा नहीं, मेराज की रात लामकानों में बुलवाएंगे इसलिए कि तू खुदा से जुदा